अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुश आमदेद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दरस कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिजिकल इंफ्लेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके थर्ड सेगमेंट में जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं, और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और वहां पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप वहां पे तारुफ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है, आप उसको भी जरूर सुनिएगा। और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा। आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा, या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ से आपको मालूम है कि जो हमारी पिछली आयत थी, उन पिछली आयत में अल्लाह ताला ने कुछ मिसालें देकर जो है मुखातिब किया था, जिसमें तमाम लोग जो है, जिनमें यहूद व नसारा यानी बनी औस और खजरज वो भी शामिल थे, और साथ में बाकी मुशरिकीन भी जो है वो भी शामिल थे, मुनाफिकीन भी शामिल थे। तो तम सब लोगों को इस वक्त खिताब जो है वो चल रहा है। असल में ये सूरत जो है, इसमें खिताब जो है वो तो बनी इसराइल के साथ ही है, लेकिन साथ-साथ अल्लाह ताला जो है वो बाकी लोगों को भी मुखातिब कर रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ से अभी खिताब शुरू हो रहा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहन नासु, या ए अन्नासु, ए इंसानो, इबुदू, तुम इबादत करो रब्बकुम, अपने रब की, अल्लज़ी, वो जो, खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीन, और वो लोग जो, मिन से कबलिकुम, तुमसे पहले थे, लअल्लकुम, ताकि तुम तत्तकून, तुम तकवा इख्तियार करो। अब ये कौन से लोग हैं जिनको अल्लाह ताला इस वक्त मुखातिब कर रहे हैं? तो ये खास तौर पे जैसे एक यूं समझिए कि बयान चल रहा होता है, तो उसमें से एक छोटी सी कौम जो है, ज़िमनन अल्लाह ताला ने इस वक्त खिताब का रुख उनकी तरफ मोड़ा है। और ये कौन लोग हैं? यहूद और नसारा, जो बनी औस और खजरज कबीला था, तो उनमें उसके अलावा कुछ मुशरिकीन थे, जो कि इर्द गिर्द यानी कि मदीना में या उस और गिर्द नवाह में मुख्तलिफ गाँवों में वो लोग रहते थे। तो अब अल्लाह ताला ने उनको खिताब किया है कि या अय्युहन नासु, ए इंसानो, तुम इबादत करो रब्बकुम, अपने उस रब की, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया है। यानी कि वो लोग इस अपनी उन सबको, अल्लाह ताला को वो सारे मानते हैं, और जितने भी ये शिरकिया मज़ाहिब हैं, वो सब अल्लाह ताला को, कि जिस कोई उनको ईश्वर कहता है, कोई उनको मुख्तलिफ नामों से, कि आसमानों के ऊपर एक जो है वो खुदा मौजूद है, जो ये तमाम के तमाम इस कायनात का निज़ाम चला रहा है। लेकिन वो साथ अल्लाह के अपने बाकी कुछ मुकर्रब लोगों को, जिनको वो पसंद करते हैं, उनको वो शरीक ठहरा लेते हैं। तो उस पर अब अल्लाह ताला ने कहा कि ए इंसानों, तुम अपने रब की, जिसने तुमको पैदा किया है और तख्लीक की है, जिसने तुम्हारी, उसकी तुम इबादत करो। वल्लज़ीन, और वो लोग जो, मिन से कब्लिकुम, तुमसे पहले, वल्लज़ीन, और वो लोग जो, मिन से कब्लिकुम, तुमसे पहले, लअल्लकुम, ताकि तुम तत्तकून, तुम तकवा अख्तियार करो। यानी कि तुम्हारी तख्लीक की, और तुम्हारे से पहलों की तख्लीक तख्लीक की। और असल मकसद ये है कि तकवा क्या है, कि क़यामत के दिन वो डर, वो खौफ, दोज़ख का, कि जो लोग अल्लाह के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी नहीं अपनी ढालेंगे, तो मरने के बाद जब दोबारा उठाए जाएँगे। और यही असल में दीन का मुकदमा है, कि हमने मरने के बाद की ज़िंदगी में क्या होगा, जिसके बारे में साइंस हमें कुछ नहीं बता सकती, या बताने की पोज़ीशन में। असल में मरने के बाद की ज़िंदगी को हमें कुरान जो है वो बताता है। तो अब अल्लाह ताला ने इन लोगों को मुखातिब करके कहा कि अल्लज़ी, वो जो, जाला, जिसने बनाया, लकुम, तुम्हारे लिए, अल अर्दा, जमीन को, फिराशन, फश, वस्समा, और आसमान को, वस्समा, और आसमान को, बिना अन, फिराशन, फर्श बनाया, वस्समा, और आसमान को, बिना अन, छत बनाया, वंजला, और नाजिल किया, मीन से, असमाई, व अंजला, और नाजिल किया, मिनस समाई, आसमान से, मान, पानी, मा कहते हैं पानी को, फ़अख़रजा, बस निकाला, बिही, इससे, मिन से, समाराति, फल, रिज़्क़न, रिज़्क़, लकुम, तुम्हारे लिए, फला, बस नहीं, तजलू, तुम बनाओ, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, अंदादन, कोई शरीक, वला, और नहीं, तजलू, तुम बनाओ, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, अंदादन, कोई शरीक, व अंतुम, और हो तुम, तालमून, तुम इस बात के इल्म रखते हो। अब अल्लाह ताला ने इंसान को दोबारा से दावत दी कि देखो, तुम जिस रब की तुम्हें इबादत के लिए कहा जा रहा है, तुम उस रब को पहचानते हो। और वो रब कौन है तुम्हारा? कि जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बनाया, फर्श, और आसमान को एक छत बना दिया, कि तुम आसमान को देख रहे हो, तुम ज़मीन को देख रहे हो, और उस ज़मीन के ऊपर
वअंज़ल मिनस समाई मान, कि अल्लाह ताला पानी बरसाता है आसमान से। फ़अख़रज बिही मिनस समरात, और फिर उससे वो निकालता है मुख्तलिफ किस्म के फल जो तुम्हारे लिए रिज़्क़ का काम करते हैं, लकुम तुम्हारे लिए। फला तजलू, तो बस ना बनाओ, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, अंदाज़न किसी किस्म का शरीक, अंतुम अगर हो तुम तालमून, तुम इल्म रखते हो। कि जब तुम्हें अपने रब को पहचानना है तो अपने इल्म की आँख से पहचानना है। व इन, और अगर, व इन कुंतुम, और और इन अगर कुंतुम हो तुम फी रैबिन, किसी शक में, मिम्मा से जो नज़्ज़लना, हमने नाज़िल किया, मिम्मा से जो नज़लना हमने नाज़िल किया, अला अब्दिना, अपने बंदे पर, यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के बंदे थे। फातू, तो बस तुम ले आओ बिसूरत, इनको एक ऐसी सूरत में, मिस्लिही, इस जैसी, और वदऊ, और तुम दावत दे दो, शुहदाकुम, अपने तमाम मददगारों को, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम, अगर हो तुम सादिकीन, सच्चे। अब अल्लाह ताला ने, क्योंकि वो लोग जिनको मुखातिब किया जा रहा है वो कुछ तजब्जुब में थे, और वो इस बात पे इनकार करते थे कि ये कलाम जो है ये तो असल में अल्लाह ताला का कलाम ही नहीं है। तो अब अल्लाह ताला ने उनको एक चैलेंज दिया कि तुम लोग अगर किसी शक में पड़े हुए हो, तो जो मैंने कलाम अपने बंदे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है, तो तुम इस जैसा कोई और कलाम, इस जैसे कोई और तुम जो है वो कोई एक सूरत लेकर आ जाओ, और अपने साथ अपने मददगारों को भी बुला लो। यहाँ पे मददगार खास तौर पे, क्योंकि अरब की जो शायरी थी, उस शायरी में बाज़ लोग ये भी मतलब क्लेम करते थे कि हमने जो इतने खूबसूरत शेर बनाए हैं, उसमें हमें जिन्हों ने भी मदद की है, और उसमें जो है वो हमें इन शेरों के बारे में, जब नात की जब मदद मिलती है तो हम इतने बड़े-बड़े शाहकार जो हैं वो बनाते हैं। तो उस पे अब अल्लाह ताला ने एक चैलेंज दिया कि तुम अपने तमाम मददगारों को भी बना लो, अगर कोई है, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे। और साथ ही जवाब भी दिया, फ़इन लम, बस, बस, इन, अगर, लम, नहीं, तफलू, तुम कर सकोगे। और जवाब दे रहे हैं अल्लाह ताला, वलन तफलू, और हरगिज नहीं कर सकोगे, वत्तकू, और डरो नारा, उस आग से, अल्लती, वो जो, वकूदुहा, जिसका ईंधन अन्नासु, इंसान, वल हिजारा, और पत्थर, औ इद्दत, तैयार की गई है, लिल काफिरीन। क्या खूबसूरत आयत है। आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला की जाते वाला सफात ही हो सकती है कि जो इस अंदाज में किसी को चैलेंज कर सकती है। और यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अल्लाह ताला यहाँ पर हमें जिस तरीके से एड्रेस करते हैं, तो पता चलता है कि खालिक कायनात एड्रेस कर रहा है। यानी कि पहले उनको चैलेंज दिया, और साथ ही उस चैलेंज के साथ ही कहा कि तुम जो हो ये नहीं कर सकोगे, वलन तफलू, और हरगिज नहीं तुम कर सकोगे। और उसके साथ ही उनको वईद सुना दी कि देखो, और डरो उस आग से जो मैंने तैयार की है, और उसका ईंधन कौन होंगे? इंसान, जाहिर बात है, जो शिरक कर रहे हैं, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं, और वल हिजारा, और पत्थर। यहाँ पे पत्थर इसलिए कहा गए क्योंकि ये मुशरिकीन जो है जिन बुतों की पूजा कर रहे थे, वो उन्होंने पत्थरों से बनाए थे, और अल्लाह ताला ने कहा कि अब तुम्हारे साथ इन पत्थरों को भी उस दोजख में डाला जाएगा, जिससे वो दोजख और ज्यादा दहकेगी, जिसके बाद जो है उस अजाब से तुम लोग डरो, जो औ इद्दत जो तैयार किया गया है लिल काफिरीन, इनकार करने वालों के लिए। वबश्शिरी, और खुशखबरी सुना दो, अल्लज़ीना, उन लोगों को, जो आमनू, जो ईमान लाए, व आमिलू, और अमल किए, अस्सॉलिहात, नेक अमल किया, सालेह अमल किए, अन्ना, ये कि, लहुम, उनके लिए, जन्नातिन, जन्नत होगी, तजरी, जिसके नीचे जारी होंगी, मिन से, तहतिहा, उसके नीचे, अल अनहार, नहरें, कुल्लमा, जब कभी भी, रुजिकू, उनको रिस्क दिया जाएगा, मिनहा, उसमें से, मिन से, समारतिन, फलों में से, रिस्कन, रिस्क, तो कालू, वो कहेंगे, हाजा, ये अल्लजी, ये जो रुजिकना, हमको रिस्क दिया जा रहा है, मीन से कबlu, इससे पहले, वो उतू भी ही, और हालांकि उनको जो दिया गया था भी इससे, मुतशाबिहा, इससे मुतशाबे करता हुआ, मिलता जुलता। ये बहुत ही खूबसूरत आयत है। अल्लाह ताला ने, जैसे कि हमको मालूम है, इस दुनिया में हमें आने वाली दुनिया के बारे में हमें खबरें दी हैं इस किताब में। अब उसके लिए अल्लाह ताला ने एक जो तरीका इख्तियार किया है, वो हमें इस दुनिया की चीज़ों से मुमासलत करके जो है वो अल्लाह ताला ने तशबीह देते हुए बताया है। तो अब जहाँ पे उनको ये बताया कि तुम्हारे लिए दोज़ख तैयार की गई है, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, तो साथ ही अब अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग नेक अमल करेंगे और जन्नती करार पाएँगे, तो उनके लिए मैंने ऐसी जन्नत तैयार की है कि अब उसको एक तशबीह का तरीका इख्तियार किया। यानी कि तशबीह, जैसे अगर आप ये कहें ना कि अगर आज जब आज से 1400 साल पहले जब बल्ब मौजूद नहीं था, तो उस वक़्त अगर कोई शख्स जो है वो बल्ब के बारे में आपको बताना चाहता कि जी बल्ब जो है वो होगा, तो हो सकता है वो ये बोलता कि जी एक वक़्त आएगा कि ऐसे चिराग होंगे कि जिसके अंदर ईंधन जो है वो नहीं होगा, यानी कि जिसके अंदर जो तेल के बगैर चिराग होंगे।
ٹھیک ہے, تو اب لوگ سوچیں گے یار وہ کیسے چراغ ہوں گے جو تیل کے بغیر جلیں گے. تو آج ہم کو آگے پتا چل گیا کہ سائنس نے ترقی کی, اور اس کے بعد ایک ہمیں جو ہے وہ انرجی کی نئی فارم بتائی الیکٹریسٹی کی صورت میں, اور اس سے جو ہے وہ بلب جو ہے وہ چلنا شروع ہوا. تو اس وقت اگر کسی شخص کو یہ بتا دیا جاتا کہ بلب جیسی کوئی چیز ہوگی تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا. تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی ایک تشبیہ دی ہے کہ ایک ایسی جنت ہوگی, یعنی کہ عرب کے ریگستان میں اور سنگلاخ پہاڑوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ کہ پانی کی اگر نہریں ہوں یا باغات ہوں. تو اب اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دے کے جنت کے بارے میں بتایا کہ دیکھو اس جنت میں جو میں نے تمہارے لیے تیار کی ہے اس میں یہ ساری نعمتیں ہوں گی. اور کل لمحہ جب کبھی بھی رزق کو تمہیں رزق دیا جائے گا مینا اس میں سے من ثمرات ان پھلوں میں سے رزقن رزق, تو قالو وہ کیا کہیں گے, حاذا الذی رزقنا, حاذا یہ جو ہمیں الذی وہ جو رزقنا رزق دیا گیا من قبل اس سے پہلے, وہ اوت وہ جو دیا گیا بھی اس سے متشابہہ کہ ملتا جلتا. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہاں پر جو اب اس کے لیے ایک تو ہم اس کے میننگ جو ہے یہ لے سکتے ہیں کہ ہماری جیسے دنیا میں جو پھل ہیں جو وہاں پہ ہمیں پھل دیے جائیں گے, جیسے قرآن پاک میں جن پھلوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ انجیر ہے, انار ہے, اسی طرح سے زیتون ہے, جو بھی پھلوں کے قرآن پاک میں ہمیں ذکر کیے ہیں, تو وہ جو ہوں گے اصل میں ان کے ذائقے ایسے نہیں ہوں گے بلکہ وہ متشابہ ہوں گے. اور اس آیت کی ایک تعریف اور بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ جنت میں, کیونکہ وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے اور وہاں پر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان نے رہنا ہے, اور ایسا جب لازوال زندگی ہوگی تو انسان کو وہاں پہ تنوع ملے گا, انسان کو وہاں پہ جو ہے وہ ہر جگہ پر انسان جو ہے وہ ایک نئی نئی اللہ کی رتوں کو دیکھے گا. اور اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ میری جنت ایسی ہوگی کہ جس کے بارے میں کوئی انسان نہ اس نے اس کو دیکھا, نہ اس نے سوچا, نہ اس نے سنا. تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پہ جب ہم کو وہ پھل اور وہ چیزیں بار بار ہمارے پاس آ رہی ہوں گی تو وہ جو ہے وہ پرانے والے پھلوں سے ملتی جلتی ہوں گی لیکن نئے ذائقے کے ساتھ آ رہی ہوں گی. تو اس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہم کو اطلاع دی اور کہا وَلَهُمْ, اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواجم جوڑے ہوں گے, متحارتن پاک پاک باز مطاہر پاک جوڑے ہوں گے. یعنی کہ وہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہمیں وہاں کی نعمت کے بارے میں بتایا کہ وہاں پہ جو بیویاں ہوں گی ان کے اندر کوئی ان کو اس جنت کے مطابق ان کو اسی طرح سے ان کو جو ہے وہ تمہارے لیے بنایا جائے گا کہ جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ جیسے ہم اپنے انسانوں میں اپنی بیویوں کو دیکھتے ہیں کہ جیسے انسان کو مختلف قسم کی جگہوں سے گزرنا پڑتا ہے, انسان کا پسینہ بھی آتا ہے, عورتوں کو اپنے منتھلی سائیکل سے بھی گزرنا پڑتا ہے, اور مختلف پرابلمس کے ساتھ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بالکل ان تمام چیزوں سے پاک اور ایک ایسے جوڑے بنائے جائیں گے جو مطہر ہوں گے, وہم اور وہ فیہا اس میں خالدون, وہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں پہ ہمارا یہ پورشن جو ہے وہ آج کے سبق کا کمپلیٹ ہوا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی, کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں, نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے, ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے, جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں, ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں, بیمار کو شفا دے رہے ہیں, کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی اصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے, کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے, لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے. میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں, میں اپنے اسٹوڈنٹ سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے, تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا. لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے, تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں, لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا, خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں, آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.